हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में नहारी बनाने जा रहे हैं। सुपर इजी और सुपर डिलीशियस रेसिपी है। इंडियन और पाकिस्तानी दावतों में सबसे ज़्यादा सर्व होने वाली रेसिपी नहारी रेसिपी है। तो जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी, उनको आप देख लीजिए। साथ में मैं बताती भी जाऊंगी। ये देखिए, मीट का पीस इसमें नहारी में थोड़ा बड़ा लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा पकाई जाती है। छोटा लेंगे तो पूरा गोश्त बह जाएगा। ठीक है, बोनलेस गोश्त है। कुकर में पका रही हूँ तो एक बड़ा कुकर लिया, उसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज़ करते हैं। ऑयल 2 जगह यूज़ होगा। गार्लिक डालेंगे और इसको अच्छे से सौते करेंगे। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे ताकि ये इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये ब्राउन हो जाए। इतनी देर तक इसको हम भूनेंगे। ठीक है, गार्लिक हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें रेड चिली पाउडर है 2 टेबल स्पून, नहारी मसाला है 3 टेबल स्पून और सॉल्ट है। नहारी मसाला कम भी हो सकता है और आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मसाले को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। बहुत सा पानी मत ऐड कर दीजिएगा। दैट्स इट। मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी मीट के पीसेस और इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ में भूनेंगे। इतना कि सारा पानी इसका ड्राई हो जाए और मीट का कलर जो है वो चेंज हो जाए। अभी देखिए इसमें पानी है, इसको थोड़ा और भुनाई होगी इसकी। बिल्कुल पानी हमको इसमें ड्राई कर देना है। देखिए कलर चेंज भी हो गया, थोड़ी सी बोटी श्रिंक भी हो गई। ये हलाल गोश्त की पहचान होती है, बोटियां श्रिंक होती हैं। ठीक है, पानी को ड्राई कर लेंगे। अब मैं इस स्टेज पर डालूंगी कुछ बोन्स। ये देखिए मेरे पास बोन्स हैं। बोन्स बहुत अच्छा फ्लेवर देती है नहारी के अंदर। इनको साथ में ऐड करेंगे, भूनेंगे साथ में। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, बिल्कुल तेल छोड़ चुका है मसाला, पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी एक्स्ट्रा वाटर, इतना पानी जितना हमको सिर्फ गलाने के लिए गोश्त ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कुकर में कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पॉट में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो देख के हिसाब से डालिएगा पानी कि आप किस चीज़ में पानी बना रहे हैं। गोश्त अपना बना रहे हैं, गला रहे हैं। बंद करूँगी कुकर को और इसको मैं उतनी देर तक पकाऊंगी जितनी देर में हमारा मीट अच्छी तरह से गल जाए। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम जो है वो और प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बोल लेंगे, व्हीट फ्लावर लेंगे 1 कप, पानी ऐड करेंगे उसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल लम्प्स फ्री एक मिक्सचर हम इसको रेडी करेंगे। ये देखिए, ठीक है। चेक करेंगे गोश्त, वाह ज़बरदस्त, अच्छे से गल चुका है। बहुत ज़बरदस्त कलर भी आ चुका है। ठीक है, मैं इसको अब हटाऊंगी चूल्हे से और एक दूसरा बड़ा पैन इसमें यहाँ रखेंगे। उसको आगे का प्रोसेस जो है वो मैं इस बड़े पॉट में करूँगी। सारा जितना हुआ गला हुआ गोश्त है हमारा स्टॉक के साथ में हम सब इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस बड़े पॉट में। ठीक है,
अब इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तकरीबन टोटल मैंने इसमें 8 से 10 ग्लास पानी ऐड किया है। उतनी देर पकाएंगे जितनी देर इसमें बॉईल आ जाए। अच्छे से बॉईल देखिए आ चुका है। ठीक है, जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम इसमें जगह बनाएंगे, हिलाएंगे और बहुत हल्के हाथों से, ताकि बोटियाँ क्योंकि गली हुई हैं टूटनी नहीं चाहिए। अब मैं इसको हिलाती रहूँगी और साथ में जो हमने ये मिक्सचर डाला था वो ऐड करते रहेंगे। कोशिश ये करिएगा कि कोई भी लम्स इसके अंदर जाने से के बाद बिल्कुल भी लम्स नहीं आने चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मैं ये पूरा 1 कप जो हमने व्हीट फ्लावर लिया था पूरा इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। इसको हिलाते रहेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि ये नीचे जमना नहीं चाहिए आटा। देखिए अभी लिक्विड ही है, अब ये पकता रहेगा और ये गाढ़ा होता रहेगा। शुरू में अगर आप बहुत सा आटा डाल देंगे तो वो एकदम थिक हो जाएगा, फिर उसमें पकने की जगह नहीं होती है। इसलिए आराम आराम से डालिए। जितनी देर में ये पक रहा है मैं एक प्याज को काटूंगी, बारीक स्लाइस करेंगे इसकी। ठीक है, देखिए बिल्कुल बारीक स्लाइसेस कर लेंगे। देखिए अपना नहरी हमारी अपनी एक तरफ पक रही है, बिल्कुल हाई फ्लेम पर पकाएंगे। दूसरी तरफ हम ऑयल गरम करेंगे और इस प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छी गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है प्याज हमारी, ब्राउन होना शुरू हो गई है। अच्छा, अब इस तेल के साथ में ये प्याज को मैं, जो हमारा नहारी का मसाला है जो बन रहा है गरम गरम, उसमें हम इसको बिल्कुल धीरे धीरे करके सब इसमें ऐड कर देंगे। मैंने आपसे कहा था 2 जगह ऑयल यूज़ होगा, एक जगह हमने पहले यूज़ किया था, दूसरा ये अब हमने बघार में यूज़ किया है। अब इसके प्याज के साथ में ये पकता रहेगा। तेल के साथ में जब ये आटा पकता है तो उसमें बहुत अच्छी भुनाई होती है। सॉल्ट ऐड किया हमने। ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है नहारी, तकरीबन हमारी तैयार हो गई है। बहुत हल्के हाथ से हिलाएंगे, बोटियाँ टूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल गली हुई, एकदम पकी हुई बोटियाँ हैं ये। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बिल्कुल ब्राउन, बिल्कुल बाजार जैसा और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी है। ये देखिए खूब गाढ़ा हो चुका है, ज़बरदस्त। अब मैं इस स्टेज पे चूल्हा बंद करूँगी और इसको 1 घंटे के लिए बिल्कुल ढक कर रख दूँगी। जितना तेल हमारा अंदर हमने डाला है वो सब जो है वो तार बन के ऊपर आ जाएगा। देखिए, ठीक है, सर्व करेंगे। ज़बरदस्त नहारी हमारी तैयार है। ज़रूर ट्राई करिए, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही लजीज नहारी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए दूसरी रेसिपीज़ के लिए, और अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी नहारी की रेसिपी कैसी लगी। इसको नान के साथ में, चपाती के साथ में, राइस के साथ में सर्व किया जाता है। गरम गरम इसको सर्व खाइए और एंजॉय करिए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ऊपर जिंजर और ग्रीन चिली के साथ में गार्निश करिए। लेमन के साथ में बहुत अच्छा जाता है, तो लेमन भी साथ में 1 स्लाइस।
ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको नहारी की रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई और रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी बताइएगा, मैं उसको ज़रूर अपने चैनल पर बनाऊंगी आपके लिए। सेम रेसिपी के साथ में मटन में, बीफ में, चिकन में, किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।